कहानी की शुरुआत एडन से होती है, एक बिल्कुल सामान्य सुबह, जहां उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। नींद से उठते ही एडन धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है। बाहर से हल्की हल्की अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। थोड़ा उत्सुक होकर एडन खिड़की के पास जाता है और जैसे ही बाहर झांकता है, एक हेलीकॉप्टर हवा में ही नियंत्रण खो देता है और सीधा नीचे क्रैश हो जाता है। सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, हर तरफ अफरा तफरी। तभी एडन की नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो काफ़ी डरी हुई लग रही होती है। एडन तुरंत उसे बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वह उसकी सोच से परे होता है। वह बच्ची अचानक पास खड़े लोगों पर टूट पड़ती है। वह उन्हें बेरहमी से काटने लगती है। एडन यह सब देखकर सदमे में जम जाता है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह वापस अपने कमरे में आता है। तभी उसका पड़ोसी अचानक उसके घर में घुस आता है। घबराया हुआ पड़ोसी बताता है, सब लोग जॉम्बी बन चुके हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। यह सुनकर एडन और ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक टीवी खुद से चल पड़ता है। स्क्रीन पर एक रिपोर्टर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में बताती है कि जो भी इंसान काटे जाने का शिकार हो रहा है वह धीरे धीरे संक्रमित होकर जॉम्बी में बदल रहा है। और तभी एडन की नज़र पड़ोसी के गले पर जाती है। वहाँ साफ साफ काटने का निशान होता है। एडन बिना एक सेकंड गंवाए उसे घर से बाहर निकाल देता है। जैसे ही पड़ोसी बाहर जाता है, तुरंत ही जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। यह सब देखने के बाद एडन का डर और भी वास्तविक हो जाता है। वह तुरंत अपने आप को कमरे में पूरी तरह लॉक कर लेता है। इसी बीच उसे अपने पिता का मैसेज मिलता है, शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची है, हम जल्द तुम्हारे पास आएंगे, तब तक घर से बाहर मत निकलना। एडन उन्हें कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह बंद होता है। अब उसके पास बस एक ही विकल्प होता है, इंतजार। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। एडन अपने पास बचे हुए राशन से किसी तरह जिंदा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका खाना खत्म होने लगता है। बाहर से डरावनी आवाजें रोज सुनाई देती हैं, पर वह अपने कान बंद करके उन्हें अनसुना करने की कोशिश करता है। फिर एक रात उसे अपने बाथरूम से हल्की सी हलचल महसूस होती है। वह धीरे धीरे जांच करने जाता है। बाथरूम के ऊपर वाले वेंट से एक जॉम्बी अंदर घुस चुका होता है। एडन तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उस जॉम्बी पर हमला करके किसी तरह उसे खत्म कर देता है। सब कुछ थोड़ा शांत होता ही है कि तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसके माता पिता का होता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम सब ठीक हैं और हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। अगले ही पल एडन बेडशीट से रस्सी बनाकर बिल्डिंग से नीचे उतरता है। ये कदम जोखिम भरा था और जैसे ही वह जमीन पर आता है, कुछ जॉम्बी उसे देख लेते हैं, लेकिन एडन समझदारी से चलता है। यदि आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जॉम्बी से बचते हुए वह वॉकी टॉकी सीधे ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है और बिना समय गंवाए वापस उसी बेडशीट के सहारे अपने कमरे में चढ़ जाता है। उनकी बातचीत में एक अपनापन आ जाता है और इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जिंदा रहने की सच्चाई अभी भी सामने खड़ी थी। अब उसे जोखिम लेना ही पड़ेगा। वह तय करता है कि बाथरूम के वेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जाएगा। जैसे ही वह वेंट में घुसता है, अचानक उसका सामना एक जॉम्बी से होता है। एक पल के लिए वह जम जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह जॉम्बी पहले से ही मरा हुआ है। एडन आगे बढ़ता है और एक नए कमरे तक पहुंचता है। यहाँ सब कुछ संदिग्ध रूप से शांत होता है, कोई हलचल नहीं। वह धीरे धीरे तलाश शुरू करता है और जल्द ही उसे काफी सारा खाना मिल जाता है। तभी वॉकी टॉकी बजता है। ईवा का कॉल होता है और वह काफी गुस्से में होती है। एडन उसे शांत करता है और खुशी से बताता है कि उसे खाना मिल गया है। ईवा थोड़ी शांत होती ही है कि तभी उसके दरवाजे पर फिर से जॉम्बी की हलचल बढ़ जाती है और वह उन्हें संभालने के लिए वहां से चली जाती है। इधर एडन वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है, हाथ में हथियार लिए हुए। वह एडन के शरीर पर लगे घाव देखकर तुरंत उससे दूर रहने को कहता है। उसे लगता है कि शायद एडन संक्रमित है। एडन जल्दी से समझाता है कि ये चोट जॉम्बी के काटने से नहीं लगी, बल्कि बचने की कोशिश में लगी है। थोड़ी देर बाद दोनों समझ जाते हैं कि वे दोनों ही सामान्य इंसान हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि वह भी खाने की तलाश में यहाँ आया था। इस घर का असली मालिक जॉम्बी बन गया था और उसने उसे मारकर यहाँ रहना शुरू कर दिया। एडन को लगता है कि यह आदमी दिल का अच्छा है, लेकिन यहीं वह सबसे बड़ी गलती कर देता है। जैसे ही एडन का ध्यान थोड़ा सा हटता है, वह आदमी अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
कुछ देर बाद जब एडन होश में आता है, वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है और उसके सामने एक बिस्तर पर एक बूढ़ी ज़ॉम्बी औरत होती है। वह औरत असल में उस बूढ़े आदमी की पत्नी होती है और वह आदमी एडन को सिर्फ एक चीज समझ रहा था, चारा, अपनी ज़ॉम्बी पत्नी की भूख मिटाने के लिए। एडन को अब साफ समझ आ जाता है कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अस्थिर है। अगले ही पल जैसे ही वह आदमी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, एडन तुरंत मौका पकड़ता है। वह खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह खुद को छुड़ा लेता है। आजाद होते ही वह बिना पीछे देखे भागने लगता है, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है। वह उस आदमी को जोर से धक्का देता है। अगले ही पल वह औरत उस पर टूट पड़ती है। एडन वहां से निकल जाता है। वह तुरंत ईवा से संपर्क करने की कोशिश करता है। ईवा के अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी घुस चुके होते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र ईवा के अपार्टमेंट पर पड़ती है। ईवा किसी तरह बचकर बालकनी तक पहुंच चुकी होती है। एडन बिना सोचे समझे बालकनी से कूदता है और ईवा की तरफ बढ़ने लगता है। नीचे जमीन पर ज़ॉम्बी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। पूरे तनाव के बीच एडन किसी तरह ऊपर तक पहुंच जाता है। उधर ईवा के पास भी समय खत्म हो रहा होता है। वह बेडशीट के सहारे नीचे उतरने लगती है। एडन आखिरी पल में उसे पकड़ लेता है। अब असली चुनौती शुरू होती है। दोनों को मिलकर एडन के कमरे तक वापस पहुंचना है। वे दोनों हॉलवे में ज़ॉम्बी से बचते हुए भागते हैं। हर मोड़ पर खतरा, हर सेकंड जोखिम। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक ईवा पर हमला कर देता है। एडन बिना सोचे खुद को उसके बीच में डाल देता है। किसी तरह एडन उस ज़ॉम्बी को रोक लेता है और ईवा को लेकर अपने कमरे तक पहुंच जाता है। दोनों आखिरकार सुरक्षित, या शायद नहीं, क्योंकि एडन को लगता है कि शायद लड़ाई के दौरान उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। एडन एक मुश्किल फैसला लेता है। वह तय करता है कि अगर वह संक्रमित है तो वह खुद को खत्म कर देगा ताकि ईवा को कोई खतरा ना हो। लेकिन वह अपने कपड़े चेक करता है और तब चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसे कहीं भी काटने का कोई निशान नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे एहसास होता है वह सुरक्षित है। राहत, खुशी और एक नई उम्मीद सब एक साथ वापस आ जाते हैं। अब आखिरकार एडन और ईवा समझ जाते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, जब तक वे साथ हैं वे जिंदा रह सकते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।